जय श्री राम। मित्रों, घर की सुंदरता, बारात की सुंदरता, सब सुंदर ही तो है। अब उसी सुंदरता के क्रम में आगे की कथा में देखते हैं और क्या क्या सुंदर है। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरबरनी की जाए। सिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने आकर अवतार लिया हो, उसका क्या वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए नए बढ़ते जाते हैं। न गैर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरू शोभाय अधिकाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा और बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हियहर से सुर सेन निहारी, हरि देखियति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीर जो तहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर के भाग गए। घर पहुंचकर जब माता पिता पूछते हैं तब वह भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा कहते हैं। कहीं काह कही जाइन बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बरु बौराह बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात नहीं कही जाती। यह बारात है या यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखिए सो माँ विबाहु घर घर, बात यस लरी कन कहीं। दूल्हे के शरीर पे राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही।
बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। महेश्वर शिवाजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर होकर के जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लई अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जन वास सुहाए। मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनमासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की जो माता थी ने सुबह आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट वेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयहु विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने के लिए चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पे ठीयति त्रासा, गए महेशो जहां जनवासा। मैना हृदय भयहु दुख भारी, इन्हीं बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वह घर में घुस गई और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद वे ठारी, श्याम सरोज नयन भरे वारी। जही विधि तुम ही रूप वसुदीना, तेहि जड़ बरुबा उर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर करके कहा, जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्ह बरु बौराह विधि यही, तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरु रही, सो बर बस बबू रही लागही। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक, जरऊं जल निधि महु परो। घर जाऊ अपजसु हो जग जीवत, विवाह नाव करऊं। जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।